दी नहीं? हाँ, चढ़ा दिया। हाँ, बहुत पाठ पाठ। हाँ, दूसरे अध्याय की कथा का नाम है निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठनेता की कथा। निर्धन मतलब जिसके पास धन न हो। काष्ठनेता का मतलब होता है लकड़ी खरीदने वाला, लकड़ी बेचने वाला। गांव की भाषा में लकड़हारा कहते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता पृथ्वी का विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके पृथ्वी का विचरण कर रहे थे, तो वहां आए। तो वही ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण भगवान के पास जाते हैं, जो वृद्ध ब्राह्मण रूप में रहते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं नाना प्रकार से परेशान हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा जाओ भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले प्रभु खाने के लिए डाले पड़े हैं, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कैसे करूंगा? बोले भाव ही विद्यते देवा नाम, श्रद्धा भाव होगा तो भगवान की कृपा से इतना धन मिल जाएगा कि भगवान की कथा का श्रवण कर सकोगे। यही कहकर के भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो जाते हैं। काफी समय के बाद उस ब्राह्मण को इतना धन मिलता है एक दिन भिक्षा में कि वह अपने बंधु बांधवों को बुला करके पूजा की सामग्री लेकर के नदी के किनारे पंडित जी को बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है। और भगवान की कृपा से धीरे धीरे वह धनवान हो जाता, धन से युक्त हो जाता है, पुत्र पौत्र हो जाते हैं और हर समय हर महीने में भगवान की कथा का श्रवण करते रहता है। एक समय की बात है, वही ब्राह्मण देवता भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे, अपने बंधु बांधवों को लेकर, पंडित जी को लेकर के। एक लकड़हारा एक हफ्ते से अपनी लकड़ियों को सर के ऊपर लेके घूम रहा था। 1 रुपए की बोहनी नहीं हुई थी, भूख और प्यास से ग्रसित था। ब्राह्मण देवता जहाँ कथा सुन रहे थे वहां आया, गट्ठर को गिराया और बोला अरे ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं भगवान, प्रणाम करने के बाद बोले मैं भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। बोले इसको सुनने से क्या फायदा? बोले यह सौभाग्य को देने वाला, ऐश्वर्य को देने वाला, वैभव को देने वाला, शांति प्रदान करने वाला, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से निवारण करने वाला है। खास करके स्त्रियों को देने वाला, स्त्रियों को सौभाग्य को देने वाला है, बशर्ते जो जिस भाव से कथा सुनता है। बोले प्रभु इसका विधान बताओ ब्राह्मण देवता। बोले अभी बैठ जाओ, भगवान की कथा होगी, हवन होगा, भजन आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करना, उसके बाद मैं बताता हूँ। वह लकड़हारा बैठ गया, भगवान की कथा हुई, हवन हुआ, उसके बाद भजन कीर्तन के बाद आरती की गई, सबको जो है प्रसाद दिया गया। डूबते को तिनका का सहारा, जो व्यक्ति हफ्ता 10 दिन से भूखा होगा, लकड़हारा को जब प्रसाद मिला और जलपान किया तो आत्मा तृप्त हो गई। तो यही भाव बताते हैं, जैसे मैं पहले अध्याय में बताया, गेहूं की आटे का प्रसाद हो, चाहे साठी का आटे का प्रसाद हो, दूध दही घी मस्तक मिलाकर पंचामृत बनाया जाए, केले का स्तंभ हो, केले का फल हो, पीला वस्त्र हो, पृथ्वी गौर गणेश कलश नवरा कोरस माता शालिग्राम भगवान सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा किया जाए, अपने बंधु बांधवों को बुलाया जाए, यही विधि विधान बताते हैं। तो वह ब्राह्मण को प्रणाम करता है और सत्यनारायण बाबा को प्रणाम करता है कि सत्यनारायण बाबा अगर आपकी कृपा से मेरी लकड़ियां बिक जाती हैं तो मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा। यही कह करके लकड़हारा गट्ठा सर पे रखा और घर पे पहुंच गया और गट्ठर को गिरा दिया। रात भर सोचता रह गया कि भगवान की कथा का श्रवण करूंगा अगर मेरी लकड़ियां बिकती हैं। भगवान की कृपा से रात भर सो नहीं पाया, सुबह हो गई, तुरंत वह स्नान ध्यान करके पूजा करके अपने गट्ठर को सर के ऊपर रख करके एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश किया। भगवान की कृपा से संपूर्ण लकड़ियां उसकी दुगने भाव में बिक जाती हैं। तुरंत वह पूजा की सामग्री लेकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है और धीरे धीरे वह लकड़हारा धन धान से भरपूर हो जाता है, पुत्र पौत्र हो जाते हैं शादी विवाह होने के बाद। और अनवरत हर पूर्णिमा को भगवान की कथा का श्रवण करते करते अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायां मम जजमानस्य कल्याण हेतुवे द्वितीय पुष्पम समर्पयाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की।